ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो गया है। महाराष्ट्र में दिवाली से पहले सियासी आतिशबाजी हो रही है। एक तरफ सोमवार को सुबह ही एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का संबंध ड्रग पैडलर से बताकर बम फोड़ा। पलटवार में फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि दिवाली से पहले नवाब मलिक फुस्सी बम लेकर आए हैं। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का खुलासा मैं दिवाली गुजरने के बाद करूंगा। अब फडणवीस के इस बयान पर सीएम उद्धव ठाकरे ने तंज कसा और कहा कि राजनीतिक पटाखे को दिवाली की जरूरत नहीं होती। महाराष्ट्र में जारी सियासी आतिशबाजी के बीच बयानों के धमाके होने वाले हैं। नवाब मलिक के आरोपी बमों का महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा कि मंत्री नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। फडणवीस ने कहा कि रिवर फ्रंट नाम की संस्था की ओर से हायर एक शख्स ने हमारे साथ 4 साल पहले फोटो खिंचवाया था। अब उसे एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे लेकर अब नवाब मलिक ने अपनी बात कही है। पूर्व सीएम ने कहा कि उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के ड्रग तस्करों से संबंध हैं। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है, एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूँ कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज करता हूँ। मलिक ने एससी आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर को भी निशाने पर लिया और सवाल उठाया कि वह वानखेड़े के घर क्यों गए। नवाब मलिक ने कहा कि जयदीप राणा नाम का एक शख्स ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में फिलहाल जेल में बंद है। मलिक ने दावा किया कि इस शख्स का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से कनेक्शन है कि जयदीप राणा फडणवीस की पत्नी अमृता राणा के एक मशहूर गाने का फाइनेंशियल हेड रह चुका है। इतना ही नहीं, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र के अंदर ड्रग का धंधा खूब बढ़ा है। नवाब मलिक ने कहा कि कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और बीजेपी के अरुण हल्दार समीर वानखेड़े के घर गए और उन्हें क्लीन चिट दे दी। उन्हें पहले जाँच करनी चाहिए थी और विस्तृत रिपोर्ट जमा करानी चाहिए थी। हम उनकी शिकायत राष्ट्रपति से करेंगे। मलिक ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर ही समीर वानखेड़े का ट्रांसफर
एनसीबी में हुआ था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर पलटवार किया है। ठाकरे ने कहा कि इसके लिए राजनीतिक पटाखों की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली के बाद बम फटेंगे। अरे भाई, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि पाकिस्तान में बम कब फटेंगे। तो शिवसेना नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रदेश में आज केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। राउत ने आगे कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वहीं इस मामले पर अब तक कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।